ओट्स। और आजकल मैं एक टाइम में सिर्फ 25 ग्राम ओट्स ही खा रहा हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मैं अभी बहुत सारे फूड आइटम डालने वाला हूँ। और पहले मैं क्या करता था, सभी करते होंगे कि ओट्स डाला, प्रोटीन डाला, चलो। बट आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्रोज के साथ साथ माइक्रोज पे भी ध्यान दे रहा हूँ। और इसी रीज़न की वजह से और इसीलिए मैंने ये पीना स्टार्ट किया था। ये मेरा तीसरी बॉटल है दोनों की जो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। सो पहले मैं क्या करता था, ये जो बादाम, किशमिश और फ्लैक्सीड है ना, इसको सुबह उठते ही खाता था। पर इससे क्या हो रहा था कि पूरा दिन का मैक्रोज ना बढ़ जा रहा था काफ़ी। तो इसीलिए मैक्रोज को लिमिट में रखने के लिए मैंने क्या करा, ओट्स की क्वांटिटी कम करके इनको ही ओट्स में मिला दिया। अब अगेन थोड़ा कैलोरीज को लिमिट में रखने के लिए मैं दूध की जगह ये ले लेता हूँ, क्योंकि इस पूरे पैकेट में वी आर गेटिंग सिर्फ 60 कैलोरीज। तुम्हें और कैलोरीज लिमिट में करनी है ना, तो ये सब आइटम्स तो डालो, ये मत डालो। इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम ओट्स थे और ऑलमोस्ट पूरा बाउल भर दिया हमने अलग अलग आइटम्स डाल के। अब ये मील डिसेंटली रिच है इन मैक्रोज एंड माइक्रोज एंड लो इन कैलोरीज भी है, पर ये बहुत फुलिंग है क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब इस मील में मैं हाफ स्कूप वे भी ऐड करता हूँ, थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए, एंड ऑब्वियसली उससे प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है। और अब मैं अपने माइक्रोज पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बॉडी अच्छे से फंक्शन करे इसके लिए माइक्रोज ज़्यादा तो नहीं, दोनों इक्वली ही ज़रूरी हैं। और अगर तुम्हें कोई डेफिशिएंसी हो गई ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे मसल बिल्डिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑल्दो दूर से साफ ही लग रही है, पर पास से देखो ना, एक्चुअली डबल स्टैंड लगाता है। अब बाहर धुलवाने की जगह खुद बाइक साफ करो ना, पता नहीं क्यों मज़ा आता है। कैमरा दूर कर दूं थोड़ा सा, बेटर। वैसे इतनी गंदी हो नहीं रही, बट ठीक है। सिंपल सर्फ एक्सेल मिला दिया मैंने पानी में। ओए होए 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 होए, क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है भाई। एग्जॉस्ट साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो इसकी शान है, यहीं से ब्रिम ब्रिम होता सारा। अब ये अपने नाम को जस्टिफाई कर रही है, मिस्टर क्लीन। सिर्फ एक चीज़ रह गई, अबे पानी कहाँ से आ रहा है, वो भी गिर देता। तो अब मैंने ओट्स में सिर्फ इसीलिए वे नहीं डाला क्योंकि मुझे टेस्ट रिव्यू देना था, नए फ्लेवर ऑफ ट्राई ब्लेंड वे फ्रॉम न्यूट्रावे। फोकस, मुझे जाना पड़ेगा, अब फोकस आएगा, आया ना? हाँ। तो अब मैंने इन तीनों प्रोटीन्स को मिला के एक सर्विंग बनाई, मतलब नॉट एक्चुअली। मैंने क्या किया, तीनों को 10-10 ग्राम लिया और तीनों को टेस्ट किया, क्योंकि मैंने अभी तक ये पिए नहीं थे। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले नंबर पे तो मैंगो ही चल रहा है, टेस्ट वाइज सेकंड नंबर पे स्ट्रॉबेरी। जो न्यूट्रावे का नॉर्मल वे आता है ना, ये खाली डब्बा है वैसे, इसका चॉकलेट फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर पता नहीं जो ट्राई ब्लेंड है ना, ये नॉर्मल वे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्लेवर। तो नंबर 3 पे है, और नंबर 4 पे ये दोनों जो कि थे केसर बादाम और मलाई कुल्फी। अब मुझे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सिर्फ इसीलिए पसंद है क्योंकि मैं एक सर्विंग में आधा ही स्कूप लेता हूँ, और जो शुरू के 3 प्रोटीन मैंने लिस्ट किए ना, उनका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आधे स्कूप में ही काम हो जाता है। अब इन प्रोडक्ट्स का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद डिस्काउंट कोड, तो चेकआउट कर लेना। मुझे लगता है हर जिम गोअर की ना यही कहानी होगी। यहाँ सोयाबीन पड़ी है, स्टॉक मेरा, कल मैं ये लेके आया था, पीनट्स, चना, नीचे सप्लीमेंट्स, और उधर ये ORS का पैकेट वेट कर रहा है मेरा। आधा सैशे ORS और पानी। एक दिन में आधा सैशे ही पीने लगा हूँ, क्योंकि पूरा सैशे पीने को कोई मतलब ही नहीं है, और आधा सैशे वैसे भी कहाँ बैग में लेता फिरूंगा, तो इसलिए घर से पी के निकल जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना दोबारा compete करा जाए, और पिछली बार जो मैंने नहीं किया वो इस बार करता हूँ। क्या पिछली बार क्या नहीं किया कि मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया कि मैं डेली क्या चेंजेस कर रहा था हर चीज़ को लेके। पर एक चीज़ और है, जो मैंने एक महीने का भी नहीं, 25 दिन का जो मेरा प्रेप था ना, कुछ नहीं किया मैंने पूरे दिन। सुबह जिम गया, आया, खाया, सो गया, फिर जिम गया, आया, खाया, सो गया, और मैं कम से कम दिन में 12 घंटे सो रहा था। एक बात बता दूं, तुम अपनी रिकवरी के लिए या ओवरऑल मसल बिल्डिंग को स्पीड अप करने के लिए बेस्ट चीज़ क्या बोली जाएगी? वर्कआउट नहीं, डाइट नहीं। हाँ, ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ भी ज़रूरी है, पर नंबर 1 इज़ स्लीप। अगर तुम अच्छा खासा सो लेते हो ना, तो उससे ऊपर कुछ नहीं। और सोना ही मेरा सबसे बड़ा हथियार था प्रेप के टाइम पे। अपने बाल थोड़े से बड़े हो चुके हैं, तो अब वी आर बैक विद दिस। अब मैं ये बस इसलिए लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे बाल ना बहुत पतले हैं, और वर्कआउट के टाइम ना सारे मुंह पे ही चिपक जाते हैं, मतलब सर पे चिपक जाते हैं। तो या तो मैं पहन लेता हूँ एक कैप, पर
ये ज़्यादा बेटर है। एज आज एक लैट फोकस पुल डे है और जैसा हमने प्लान किया था कि हर पुल डे पे एक पुल अप बढ़ाएंगे, तो लास्ट टाइम मैंने मारे थे 11, तो आज ट्राई करेंगे 12/3। ये लो हेडफोन तुम ही रखो। 1 2 11। वैसे ही कुछ चैलेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि पहले सेट में तो आने ही थे 12। अब ये देखना है कि सेकंड में, मेनली थर्ड सेट में 12 रेप्स आते या नहीं आते, मतलब निकालने 12 आएंगे तो आएंगे। अब ये सेट होगा थोड़ा चैलेंजिंग क्योंकि पहले सेट में तो आने ही थे, दूसरे में भी आ गए। मेन थर्ड में देखना कितने आते हैं। कुछ ज़्यादा ही बढ़िया गया, कोई नहीं, हर दिन अपना नहीं होता, पर अच्छी चीज़ है कि मरते मरते 12 तो निकाल ही दिया। अब थोड़ा सा स्मार्ट खेलूंगा, अगली बार 13 ना करके 12/3 ही लगाऊंगा। जब ये 12/3 ढंग से लगेगा उसके बाद रेप्स को 13 करूंगा। डंबल टच होगा। परफेक्ट। अब मैं सिंगल आर्म रोइंग के टाइम ना ये ट्राई करता हूँ। कहाँ नीचे कहाँ जा रहा है ये? मैं सिंगल आर्म रोइंग के टाइम ये ट्राई करता हूँ कि बेंच या जहाँ से मैं सपोर्ट ले रहा हूँ ना, वो चीज़ जितना नीचे हो जाए उतना अच्छा। मतलब मैं इतना नीचे ले जाता हूँ हाथ को कि मेरा डंबल बस ज़मीन पे लगने वाला हो रोइंग के टाइम, पर एक्चुअल में टच होता नहीं है। अब जो सपोर्ट वाला हाथ है उसको नीचे रखने से मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी जितना ज़्यादा पैरेलल हो जाए ना ज़मीन के, उतना पैरेलल कर लो, क्योंकि तुम जितना अपराइट होते जाओगे ना उतना ही लोड तुम्हारा मिड बैक सेट के अपर बैक पे आ जाएगा। अपर बैक पे अभी भी आ रहा होगा, पर जितना एंगल तुम्हारा सीधा होता रहेगा ना उतना बिल्कुल ही मिड बैक से हट जाएगा और सारा ही अपर बैक पे आ जाएगा, और वो भी मोस्टली ट्रैप पे, तो फ़ायदा नहीं है। आज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा, पता नहीं कि बहुत ड्रेन फील हो रहा है। ऑल तो पंप अच्छा है, फिर भी पता नहीं क्या होगा कुछ। आज मैंने पहली बार ऐसा नोटिस, मतलब ऑब्वियसली पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, पर नोटिस में आज आया थोड़े थोड़े ना हाथ अपने आप बाहर की तरफ पुश हो रहे हैं। वैसे अच्छा साइन है, इसका मतलब हमारे लैट्स पंप हो रखे हैं, तभी हमारे हाथ आगे पुश हो रहे हैं। बड़ी अजीब सी और अच्छी सी फीलिंग हो रही है। एनीवेज, बाइसेप के लिए आज मैं कर रहा हूँ कर्ल्स ऑन ईजी बार, कर्ल्स विद ईजी बार। थोड़ा सा हल्का वेट लाता हूँ, ये भारी हो गया था।